Hello friend, welcome to my YouTube channel Nursing Medical Classes. Today we discuss about hemoglobin. Because hemoglobin is most important in our body, it carry oxygen from lungs to tissue, and oxygen is also need for survival of the human being or any life. So let's start the video. I will clear all the doubt regarding this topic. हम लोग स्टार्ट करते हैं. First we see how hemoglobin is synthesized and structure of hemoglobin. Then later we go their detailed function. So start the video. Hemoglobin is a type of globular protein. हेमोग्लोबिन जो है एक टाइप का ग्लोबुलर प्रोटीन है. ये कौन सा टाइप का प्रोटीन है? ये ग्लोबुलर प्रोटीन है जो कि रेड ब्लड सेल में प्रेजेंट होते हैं. हेमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन दी रेड ब्लड सेल व्हिच ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन. और वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करते हैं. ट्रांसपोर्ट किसका करते हैं? ऑक्सीजन को. इसीलिए हम लोग हेमोग्लोबिन आज देख रहे हैं. हेमोग्लोबिन बहुत इंपॉर्टेंट है. हम लोग का बॉडी को जो ऑक्सीजन मिलता है ये हेमोग्लोबिन ही कैरी करते हैं. द साइटोप्लाज्म ऑफ इरिथ्रोसाइट कंटेन ऑक्सीजन. अच्छा, जो हेमोग्लोबिन है वो इरिथ्रोसाइट आरबीसी का जो साइटोप्लाज्म है, ये आरबीसी है, इसका जो साइटोप्लाज्म है इसी में ये हेमोग्लोबिन कंटेंट रहते हैं और ये ऑक्सीजन को कैरी करते हैं कंबाइन में. द हेम पार्ट ऑफ हेमोग्लोबिन इज सिंथेसाइज ए सीरीज ऑफ स्टेप इन द माइटोकॉन्ड्रिया. अच्छा, हेमोग्लोबिन का जो हेम पार्ट है, हेम प्लस ग्लोबिन हेमोग्लोबिन होता है, तो हेमोग्लोबिन का जो हेम पार्ट है वो सिंथेसाइज कहाँ होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में, जो कि पावर हाउस ऑफ सेल है, एंड साइटोप्लाज्म में. अब इमेच्योर रेड ब्लड सेल, जो इमेच्योर रेड ब्लड सेल है, जो मेच्योर नहीं हुए हैं अभी, वो प्रोडक्शन हुए हैं और वो मेच्योर के प्रोसेस में है, उसी में वो हेमोग्लोबिन का भी सिंथेसिस होता है इन दी साइटोप्लाज्म माइटोकॉन्ड्रिया एंड दी साइटोसोल. व्हाइल ग्लोबुलिन पार्ट, जो ग्लोबुलिन प्रोटीन है, ग्लोबुलिन प्रोटीन पार्ट ऑफ हेमोग्लोबिन, जो हेमोग्लोबिन का ग्लोबुलिन पार्ट है, हेम पार्ट तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा था, जो ग्लोबिन पार्ट है ये जो हो रहा था ये राइबोसोम में हो रहा था, अब साइटोसोल ये राइबोसोम में हो रहा था. तो हम लोग देख लिए सिंथेसिस इसका स्टार्टिंग कहाँ से होता है. प्रोडक्शन ऑफ हेमोग्लोबिन कंटिन्यू इन द सेल थ्रू इट ईयरली डेवलपमेंट फ्रॉम द प्रो इराइथ्रोब्लास्ट. अच्छा, हेमोग्लोबिन का जो प्रोडक्शन हो रहा था ये प्रो इराइथ्रोब्लास्ट, जब हम लोग का आरबीसी का डेवलपमेंट हो रहा था, प्रो इराइथ्रोब्लास्ट, ईयरली नॉर्मोब्लास्ट, इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट, लेट नॉर्मोब्लास्ट, रेटिकुलोसाइट, तो उसी टाइम में ये हेमोग्लोबिन का ये प्रोडक्शन हो रहा था. रेटिकुलोसाइट ये न्यूक्लिएटेड सेल है, इसके बाद इराइथ्रोसाइट में न्यूक्लियस का ये एब्सेंट रहते हैं. तो हम लोग प्रो इराइथ्रोब्लास्ट से लेकर रेटिकुलोसाइट तक ये हेमोग्लोबिन का सिंथेसिस आरबीसी में होते हैं, इन बोन मेरो में. अब हम लोग देख रहे हैं कि हेमोग्लोबिन कंसिस्ट क्या क्या हेमोग्लोबिन में होते हैं. तो हेमोग्लोबिन का अगर वर्ड हम लोग देखें तो हेमोग्लोबिन हेम प्लस ग्लोबिन से ही मिलकर हेमोग्लोबिन बना हुआ है. हेम क्या है? आयरन प्लस प्रोफायरिंग रिंग. हेम पार्ट में जो है पिगमेंटेड पार्ट है, उसमें क्या रहता है? आयरन प्लस प्रोफायरिंग रिंग. प्रोफायरिंग रिंग हम लोग देखेंगे उसका स्ट्रक्चर फिर अभी. तो प्रोफायरिंग रिंग जो है उसमें पायरोल रिंग, 4 पायरोल रिंग कंबाइंड विथ दी मीथेन ब्रिज, देन दी प्रोटोपोरफायरिन और प्रोफायरिन इज फॉर्म्ड. तो आयरन और प्रोटोफायरिन ये हेम पार्ट में होता है. ग्लोबिन पार्ट क्या है? ये पॉलीपेप्टाइड चेन है, जो कि एमाइनो एसिड का एक चेन है, वही ग्लोबुलिन पार्ट है. तो हेमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे. पहले हम लोग देख लेते हैं कि हेमोग्लोबिन का में होता क्या है. तो हेमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर का बात करें तो उसमें हेम पार्ट है और ग्लोबुलिन पार्ट है. हेम जो है वो पिगमेंटेड पार्ट है, वो ब्लड का कलर प्रोवाइड करते हैं, और ग्लोबुलिन पार्ट जो है ये प्रोटीनियस पार्ट है, प्रोटीन का पार्ट है. इसके बाद हम लोग अगर देखें पिगमेंटेड पार्ट में जो हेम पार्ट है उसमें आयरन होते हैं और पोरफायरिन होते हैं, जो कि टेट्रापायरोल रिंग से 4 पायरोल रिंग मिलकर एक प्रोटोपोरफायरिन का रिंग बनाते हैं. और आयरन जो है वो फेरस फॉर्म में होते हैं, क्योंकि फेरस फॉर्म का आयरन ही हेमोग्लोबिन को ऑक्सीजन को कैरी करते हैं. 1 मोलिक्यूल ऑफ हेमोग्लोबिन कंटेन 4 यूनिट ऑफ हेम एंड ईच कंबाइंड विथ दी पॉलीपेप्टाइड चेन और ग्लोबुलर प्रोटीन. तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि एक मोलिक्यूल ऑफ हेमोग्लोबिन में 4 यूनिट ऑफ हेम पाए जाते हैं.
फिर हम लोग देखेंगे इसका। अच्छा, प्रोटीन पार्ट जो है इसमें जो है ये अल्फा चेन और बीटा चेन होते हैं। एक अल्फा चेन होते हैं, एक नॉन अल्फा चेन होते हैं। तो हम लोग एडल्ट हेमोग्लोबिन में देख रहे हैं तो अल्फा चेन पेयर में होते हैं, बीटा चेन भी पेयर में होते हैं। तो अल्फा चेन 141 एमाइनो एसिड हम लोग बोले थे पॉलीपेप्टाइड चेन है। ये जो ग्लोबुलिन है ये पॉलीपेप्टाइड चेन है जो कि एमाइनो एसिड का सीक्वेंस है। तो इसमें 141 एमाइनो एसिड है और इसमें 146 एमाइनो एसिड है। तो हम लोग इसका फिर स्ट्रक्चर को देखते हैं। नाउ वी डिस्कस अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ हेमोग्लोबिन। तो हम लोग हेमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, जिसमें की है फोर पायरोल रिंग जब अटैच होकर प्रोटोपोरफायरिन बनाते हैं, उसके साथ जब आयरन अटैच होते हैं तो वो हेम का फॉर्मेशन करते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं इसका क्लियर रूप से कि होता क्या है इसमें। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ हेमोग्लोबिन कंटेन 4 यूनिट ऑफ हेम। एक मॉलिक्यूल जो हेमोग्लोबिन का है उसमें 4 यूनिट ऑफ हेम पाया जाता है। और एक यूनिट ऑफ हेम कैसे फॉर्मेशन हो रहा था? 4 पायरोल रिंग। ये जो 4 पायरोल रिंग है, ये 4 पायरोल रिंग जिन मिथाइल ब्रिज से जब अटैच होता है उसके बाद जब आयरन का अटैचमेंट होता है तो इसको हम लोग हेम बोलते हैं। तो ऐसा 4 हेम, जो ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ऐसा 4 हेम जब अटैच होकर 1 मॉलिक्यूल ऑफ हेमोग्लोबिन बनाते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं 1 मॉलिक्यूल ऑफ हेमोग्लोबिन कंटेन 4 यूनिट ऑफ हेम ईच अटैच टू पॉलीपेप्टाइड चेन। और प्रत्येक हेम जो है पॉलीपेप्टाइड चेन से अटैच होते हैं जो कि ग्लोबिन पार्ट है। सो देयर आर 4 आयरन एटम इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ हेमोग्लोबिन। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 4 आयरन एटम 1 मॉलिक्यूल ऑफ हेमोग्लोबिन में पाया जाता है। ईच मॉलिक्यूल ऑफ हेमोग्लोबिन कैरी 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। एक मॉलिक्यूल जो हेमोग्लोबिन का है वो क्या करता है? 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को कैरी करता है। इसका मतलब ये 8 ऑक्सीजन को कैरी कर रहा है, 8 O2 को कैरी कर रहा है। अच्छा, आयरन जो होता है वो हेमोग्लोबिन फेरस फॉर्म में होता है। ये फेरस फॉर्म में होता है आयरन। और आयरन अटैच टू नाइट्रोजन एटम ऑफ ईच पायरोल रिंग। आयरन जो है वो 4 पायरोल रिंग से अटैच होते हैं। इसके बाद 1 आयरन लूज बॉन्ड फॉर ऑक्सीजन। और एक आयरन जो मॉलिक्यूल है वो आयरन एक्चुअल में 6 कोऑर्डिनेशन होते हैं। 4 जो है ये पायरोल रिंग से अटैच हुए, एक जो है सो ग्लोबिन पार्ट से अटैच हुए, और एक जो होते हैं वो ऑक्सीजन बाइंड करने के लिए ये फ्री रहते हैं। तो वो जो ऑक्सीजन कैरी करते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि एक मॉलिक्यूल ऑफ हेमोग्लोबिन जो है 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को कैरी कर रहे थे, क्योंकि आयरन जो है एक हेम में एक आयरन पाया जाता है और 4 हेम में 4 आयरन पाए जाएंगे। तो हम लोग को 4 हेम ही 1 मॉलिक्यूल ऑफ हेमोग्लोबिन बना रहा था। तो आप जो ये देख रहे हैं ये पायरोल रिंग हो गया। और ये 4 पायरोल रिंग जो है, ये जो 4 पायरोल रिंग है ये मिथाइल ब्रिज से ये अटैच होता है। इसके बाद ये पायरोल रिंग जब इसमें आयरन अटैच होते हैं तो ये हेम कहलाता है, जो कि पायरोल रिंग से अटैच होता है आयरन। 4 आयरन यहाँ अटैच हो गया। इसके बाद एक जो है ग्लोबिन पार्ट से अटैच हुआ और एक जो है फ्री होता है। अच्छा, ग्लोबिन पार्ट जो है ये 2 अल्फा 2 बीटा चेन से फॉर्मेशन होता है। उसको हम लोग एडल्ट हेमोग्लोबिन देखते हैं, हेमोग्लोबिन ए। हम लोग हेमोग्लोबिन का टाइप भी देखेंगे इसके बाद। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि ये हेमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर क्या है। नाउ वी सी डिफरेंट टाइप ऑफ हेमोग्लोबिन। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ हेमोग्लोबिन सीन इन द बॉडी, including normal and abnormal hemoglobin. Hemoglobin electrophoresis identify and measure different type of hemoglobin in our body. Let's know about the normal hemoglobin. Later on we discuss about abnormal hemoglobin. हम लोग पहले normal hemoglobin को देख लेते हैं। normal hemoglobin क्या होता है? तो normal hemoglobin का बात करें तो hemoglobin A जो है ये 95 to 98% एडल्ट हेमोग्लोबिन है। 95 to 98% ये एडल्ट हेमोग्लोबिन है, जिसमें कि 2 अल्फा और 2 बीटा चेन पाए जाते हैं। ये हेमोग्लोबिन ए का बात हो गया। अगर हम लोग हेमोग्लोबिन A1 का बात करें, हेमोग्लोबिन 2, हेमोग्लोबिन A2 का बात करें तो इसमें जो है ये 2 to 3% एडल्ट हेमोग्लोबिन पाए जाते हैं। जिसमें कि 2 अल्फा एंड
2 डेल्टा चेन पाए जाते हैं। उसी तरह हेमोग्लोबिन एफ का बात करें तो हेमोग्लोबिन एफ जो है वो फीटल हेमोग्लोबिन है, वो अनबॉर्न बेबी और न्यूबॉर्न बेबी में पाया जाता है, जो कि न्यूबॉर्न बेबी है। इसमें जो है 2 अल्फा और 2 गामा चेन पाए जाते हैं। तो ये हम लोग का नॉर्मल हेमोग्लोबिन हो गया। एबनॉर्मलिटी ऑफ द हेमोग्लोबिन कॉल्ड हेमोग्लोबिनोपैथी। जब हेमोग्लोबिन का एबनॉर्मलिटी हम लोग देखते हैं तो इसको हेमोग्लोबिनोपैथी बोलते हैं। Abnormal mutation for the hemoglobin is called hemoglobinopathy। अगर म्यूटेशन के टाइम में अगर एबनॉर्मल म्यूटेशन हो रहा है तो वो हेमोग्लोबिनपैथी कर सकता है। एबनॉर्मल हेमोग्लोबिन आर द ग्रुप ऑफ ब्लड डिसऑर्डर व्हिच इंटरप्ट द फंक्शन ऑफ नॉर्मल हेमोग्लोबिन इन द आरबीसी। जो नॉर्मल आरबीसी है उसका फंक्शन जो है वो इंटरप्ट हो जाते हैं या फंक्शन नहीं कर पाते हैं जब हेमोग्लोबिनपैथी डिजीज कॉज होता है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ हेमोग्लोबिन सीन इन आवर बॉडी, सम आर नॉर्मल एंड सम आर एबनॉर्मल। एबनॉर्मल हेमोग्लोबिन लाइक कॉमन एबनॉर्मल हेमोग्लोबिन आर हेमोग्लोबिन एस। दिस हेमोग्लोबिन इज फाउंड इन सिकल सेल डिजीज। Sickle cell disease and hemoglobin C. Hemoglobin C is seen in hemolytic anemia. उसी तरह हम लोग का जो हेमोग्लोबिन H होते हैं, ये हम लोग एबनॉर्मल हेमोग्लोबिन का बात कर रहे हैं। हेमोग्लोबिन H जो है ये अल्फा थैलेसीमिया में देखा जाता है। अल्फा थैलेसीमिया में देखा जाता है। उसी तरह हेमोग्लोबिन डी पाए जाते हैं जो कि एबनॉर्मल हेमोग्लोबिन है। ये सब जो एबनॉर्मल हेमोग्लोबिन है हम लोग इलेक्ट्रोफोरेसिस टेस्ट के थ्रू ही डिफरेंशिएट कर पाते हैं। तो हेमोग्लोबिन डी जो है ये माइल्ड हेमोलाइटिक एनीमिया में देखा जाता है। तो ये हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ हेमोग्लोबिन को देखे हैं। थैंक यू।